नमस्कार, मैं एल के गौतम एडवोकेट आज की चर्चा में आपके साथ। साथियों, अपने किसी प्रियजन का अपहरण हो जाता है या अचानक घर से गायब हो जाता है, तब हमारी मनोस्थिति बहुत दयनीय होती है और उस दुख की घड़ी में हमें कोई सहारा नजर आता है तो केवल और केवल पुलिस नजर आती है। बड़ी उम्मीद के साथ हम थाने की तरफ जाते हैं और घबराहट के साथ में सारा वृतांत या घटनाक्रम पुलिस के सामने रखने का प्रयास करते हैं, परंतु थाने पर मौजूद पुलिस और वहां के प्रभारी, उनका जो व्यवहार पीड़ित के साथ यानी शिकायतकर्ता के साथ जो होता है वो बड़ा दुखद होता है और थक हार करके वो व्यक्ति घर की तरफ लौटता है तो उसके मन में एक ही बात आती है कि आम जनमानस की कोई नहीं सुनता, सरकारी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी ही हैं, पता नहीं सरकारें क्या कर रही हैं। आपको यदि ये पता होगा कि आपका कानूनी अधिकार क्या है और पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी क्या है, तब आप अपनी समस्या का कड़ाई से निस्तारण करा सकते हैं। इन बातों को कहने का मेरा केवल एक उद्देश्य है कि आप तक कानून की छोटी छोटी जानकारी और आपके अधिकार के संबंध में बातें आप तक पहुंचे। डीजीपी सर्कुलर संख्या 4/2021 प्रदेश के सभी पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देशित करता है कि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए। गुमशुदा और अपहृत व्यक्तियों के संबंध में यह सर्कुलर पुलिस को उसकी नैतिक जिम्मेदारी का ज्ञान कराता है और आपको आपके अधिकार के बारे में यह बताता है। इसके मुख्य अंश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कहीं भी अपहरण की घटनाएं घटती हैं तो उनका रोकथाम और शीघ्र खुलासा, शीघ्र निस्तारण किया जाना पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी है। इस प्रकार की घटनाओं से जनमानस में असुरक्षा का भाव पैदा होता है। यदि इन घटनाओं का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किया जाता है तब यह जनता पुलिस के प्रति अविश्वास का भाव पैदा करती है और जनता के मन में अविश्वास आ ही जाता है और ऐसा लगता है जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है वो हमारी मदद नहीं कर रही है। थाने पर कोई व्यक्ति जाता है और वो गुमशुदा या अपहरण के संबंध में अपनी व्यथा को बताता है, तब पुलिस का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो संवेदनशीलता के साथ उस व्यक्ति की बातों को सुने और उसे ये सुझाव न दे कि कार्रवाई करने से पहले आप स्वयं ढूंढ लें। अक्सर करके थानों पर बच्चे और गुमशुदा व्यक्तियों की शिकायतें होती हैं और पुलिस द्वारा यही सुझाव दिया जाता है कि आप पहले ढूंढिए उसके बाद आइए। यह गलत है। पीड़ित की यानी शिकायतकर्ता की इस गुमशुदी और अपहरण के संबंध में
तत्काल धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करके कानूनी कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। तीसरा जो निर्देश दिया गया है कि थाने के सभी पुलिसकर्मियों, अधिकारियों को इस संबंध में संवेदनशील बनाया जाए कि पीड़ित या गुमशुदा का कोई परिवारीजन या शिकायतकर्ता जब थाने आता है तब उसके साथ शिष्ट और भद्र व्यवहार किया जाए, उसे तसल्ली से सुना जाए और उसकी समस्या का निस्तारण किया जाए, उसे दुत्कारा नहीं जाए। ये अधिकार आपके पास हैं। ये पुलिस मुख्यालय ये कहता है कि आपकी समस्या त्वरित सुनी जाए और उसका निस्तारण किए जाने का प्रयास पूरा किया जाए। इस संबंध में पुलिस जिन संसाधनों का प्रयोग करना चाहती है उन संसाधनों का प्रयोग करे और तत्काल गुमशुदा और अपहृत को ढूंढे। आप तक इस जानकारी को पहुंचाने की बात या कोई कमेंट या कोई प्रश्न आपके मन में है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।